नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की मुख्तलिफ अजला में आजादी की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे नौजवान। बुनियादी सहूलियात से महरूम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम। और श्रीनगर शहर में मेगा एजुकेशन फेयर कम काउंसलिंग का एहतमाम। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में यूं तो आजादी की तहरीक अक्सर चला करती है, लेकिन गुज़िश्ता कई दिनों से इसमें काफी तेजी देखी जा रही है। जो एहतजाज रावलाकोट में हो रहा था वो पूरे खित्ते, खासतौर से दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में फैलता दिखाई दे रहा है। इसमें मकामी लोगों की काफी शमूलियत है, खासतौर से नौजवानों की शिरकत बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रही है। इस्लामाबाद से आजादी के तराने जगह जगह फिजा में गूंजते सुनाई पड़ रहे हैं। 15वीं आईनी तरमीम के तहत जिस तरह से पाकिस्तानी हुकूमत आईन में छेड़छाड़ करना चाहती है, इस वजह से पूरे खित्ते में काफी नाराजगी है। हालत इस हद तक तशवीशनाक हो चुकी है कि जगह जगह पाकिस्तानी फौजियों का रास्ता रोका जा रहा है और उनके सामने ही पाकिस्तान गो बैक और आजादी के नारे लग रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? आजादी। पाकिस्तान दिलाएंगे आजादी। पाकिस्तान दिलाएंगे आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। पाकिस्तान से लेंगे आजादी जैसे बुलंद नारों के साथ सड़कों पर जमा ये लोग मुजफ्फराबाद के शहरी हैं। ये लोग सीधे तौर पर पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का जोश इतना ज्यादा है कि इन्हें तितर बितर करने आई पाकिस्तानी फौज के जवानों को ही गाड़ी घुमाकर उल्टे पांव लौटने पर मजबूर होना पड़ा। इन लोगों की इस नाराजगी की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन जो अहम तरीन वजह है वो ये है कि पाकिस्तान के जरिए 15वीं आईनी तरमीम किया जाना, जिसके बाद मकामी हुकूमत के पास बहुत कम इख्तियार रह जाएंगे। यही वजह है कि बहुत से रहनुमा जैसे कि साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर भी इसकी मुखालिफत करते दिखाई दे रहे हैं। आज वो तकसीम कश्मीर के खिलाफ उठ खड़े हुए और इसी के हवाले से, इसी बहाने से जो आज़ाद कश्मीर की 13वीं तरमीम को ख़त्म करके 15वीं तरमीम जो लाई जा रही है उसके खिलाफ एक मैं समझता फुलादी दीवार बनकर खड़े हुए। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, बहसीत रुकन आज़ाद कश्मीर असम्बली और साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से या एक शहरी की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि ये तरमीमें ना आज़ाद कश्मीर के मफाद में, अवाम के मफाद में, और ना कश्मीर की हक़ खुदरादियत के मफाद में। पाकिस्तान से आज़ादी के नारे बड़े ही नहीं, बच्चे भी लगा रहे हैं। दरअसल इन्हें भी पता है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर मुसीबत के गहरे गर्त में समाने वाला है। इस्लामाबाद इस खित्ते को अपना सूबा बनाने का भी इरादा रखता है, इसलिए पहले फेज में वो यहाँ की हुकूमत को पूरी तरह कमजोर बनाएगा, जिससे मकामी असेंबली कोई भी पाकिस्तान मुखालिफ फैसला न ले सके, और उसके बाद अपना सूबा डिक्लेयर कर देगा। कुछ वक्त पहले गिलगित बल्तिस्तान को भी 5वां सूबा बनाने की चर्चा जोर शोर से चल रही थी, और वही पैंतरा पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर पर भी आजमाया जा रहा है। बच्चा बच्चा कट मरेगा, हम पाकिस्तान के हुक्मरानों को और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को ये वादा पैगाम देते हैं कि हम 84,471 मील की बात करते हैं। आपने जो 73 साल श्रीनगर के अंदर जात के नाम से ड्रामा किया है, 73 सालों से हमारे नौजवान कत्ल कराए हैं, ये आपका वादा पैगाम है। आपने तो डॉलर लिए हैं, नौजवानों का कत्ल किया है। आखिर क्यों नौबत यहाँ तक आ गई कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम के ज़हन से डर लफ्ज़ का नामो निशान मिट गया है। ये सीधे साधे लोग मरने मारने पर आमादा हो गए हैं, पूरी तरह बगावत पर उतर आए हैं। कल तक पाकिस्तानी फौज और ISI के खिलाफ जो लोग सीधी टक्कर लेने से घबराते थे, आज वो आंखों में आंखें डालकर न सिर्फ सामना कर रहे हैं, बल्कि इनका बोरिया बिस्तर बांधकर
भागने पर मजबूर भी कर रहे हैं। इसकी वजह है अवाम की यकजहती। आज सैकड़ों हजारों की भीड़ हर रोज मुख्तलिफ जगहों पर इकट्ठा हो रही है। एक शख्स को देखकर दूसरा भी हौसला कर रहा है और बिना किसी दबाव के अपना फर्ज समझकर पाकिस्तान से आज़ादी की मांग करता हुआ अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए घर से बाहर निकल रहा है। आजाद कश्मीर के अंदर चीफ सेक्रेटरी आपके पैसों से सुझा लेता है। एक तनख्वाहदार मुलाजिम उन पे जो कानून चलाता है हम उसको नहीं करते। चीफ सेक्रेटरी अमूल कश्मीर आजाद गो बैक इस्लामाबाद, गो बैक इस्लामाबाद। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है जब अवामी तहरीक अचानक से तेज हुई है, लेकिन इस बार फर्क ये दिख रहा है कि अवाम का हौसला डगमगा नहीं रहा। तकरीबन 1 महीना होने को आ रहा है, लेकिन ये तहरीक अभी भी उसी तरह उतने ही बुलंद तरीन तरीके से चल रही है। ये सिलसिला बिजली कटौती के खिलाफ एहतजाज से शुरू हुआ था, फिर पाकिस्तान के यौम आज़ादी यानी 14 अगस्त के रोज इसमें काफी तेजी देखी गई। पाकिस्तानी अफसरों को उम्मीद थी कि शायद अब ये मामला ठंडा पड़ जाए, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ। पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक अवाम की सी कैफियत 15वीं आईनी तरमीम के नाम से, टूरिज्म एक्ट के नाम से जो एक इशू चला आ रहा है, ये उस हवाला से एहतजाज करते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं। हमारा ये मुतालबा है, जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, उसके अंदर क्लियर कट ये कहा गया है कि हम किसी भी सूरत रियासत की जो आईनी शक्ल है उसको किसी भी तरमीम के तहत हम होने नहीं देंगे। उसी के साथ साथ जो टूरिज्म एक्ट लाया जा रहा है हम उसको भी जो है किसी भी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवामी तहरीक देखकर मकामी हुक्मरानों के ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों और आला फौजी अफसरों के भी होश फाख्ता हो गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग जलसे के लिए उमड़ क्यों रहे हैं। दिन हो या रात, गर्मी हो या बरसात, अवाम अपने अपने इलाकों में पाकिस्तान मुखालिफ मोर्चा थाम कर डटे हुए हैं। यकीनन अवाम की यकजहती देखकर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के फौजी हेडक्वार्टर में बैठे फौजी जनरलों के होश फाख्ता हैं और यही मकामी अवाम की सबसे बड़ी जीत है। कश्मीर हमारा छोड़ दो, मुल्की कश्मीर हमारा छोड़ दो। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अगर मकामी आवाम ने इस तरह का जोशो जज्बा पहले दिखाया होता तो अब तक उन्हें इस्लामाबाद के चंगुल से निजात मिल गई होती। लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के बेहतरीन तदरीसी निज़ाम का ही नतीजा है कि मकामी नौजवान मुल्क और बैरूनी ममालिक की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में अपनी आगे की तालीम पूरी कर रहे हैं। इसके मद्देनजर नौजवानों को मुकम्मल जानकारी देने के लिए वक्तन फवक्तन काउंसलिंग सेशंस किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में श्रीनगर शहर में मेगा एजुकेशन फेयर कम काउंसलिंग का एहतमाम किया गया। कोरोना पेंडेमिक के बायस लॉकडाउन के बाद कश्मीर के कॉलेज एस्पिरेंट्स के लिए किस तरह से ये प्रोग्राम मददगार साबित हुआ, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। स्कूल का आखिरी पड़ाव पार करने के बाद अपने मनपसंद शोबे से वाबस्ता तालीमी इदारों में दाखिला लेने के दौरान अक्सर तालिबे इल्मों को सही जानकारियां न होने की सूरत में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे में वक्त वक्त पर काउंसलिंग सेशंस कॉलेजों में एडमिशन लेने में बहुत करामाती साबित हुए हैं। इस सिमत में श्रीनगर शहर में भी मकामी तालिबे इल्मों की एडमिशन से जुड़ी मालूमात बढ़ाने के लिए मेगा एजुकेशन फेयर कम काउंसलिंग सेशन मुनक्किद किया गया। इसमें एक चीज़ एडवांटेज है, बच्चों को डायरेक्ट काउंसलिंग मिलती है, डायरेक्ट स्टाफ के साथ जो यूनिवर्सिटीज़ के फैकल्टी होती है या उनके एडमिशन डायरेक्टर्स होते हैं, जो भी बच्चों की चॉइस होती है डिस्कस करते हैं, सामने उनके सामने एडमिशन होता है। तो इट्स रिगार्डिंग लाइक दैट।
आज के दौर में मेडिकल, इंजीनियरिंग, एविएशन, बैंकिंग, फाइनेंस और ऐसे कई सेक्टर मौजूद हैं जिनमें नौजवान अपना करियर बनाना चाहते हैं। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि तालिबे इल्मों को मन मुताबिक कॉलेज, फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल, मेस और दीगर सहूलियात की सटीक जानकारी मिल सके, जैसा कि श्रीनगर में मुनक्किद इस प्रोग्राम में होता हुआ भी दिखाई दिया। यहाँ अलग अलग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के स्टॉल्स पर तालिबे इल्म और उनके वालिदैन ने एडमिशन की जानकारियां ली। यहाँ पर इन्हें आला तालीमी इदारों में दाखिले और दीगर प्रोफेशनल कोर्सेज की मुकम्मल गाइडेंस दी गई। हम यहाँ पे गए, हम काउंसलिंग के लिए यहाँ पे गए, बहुत ही अच्छा लगा। हमें फी के बारे में बताया उन्होंने, सब कुछ बताया उन्होंने कि क्या करना है, कैसे करना है, बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ के बच्चों को फ़ायदा उठाना चाहिए। जी बहुत अच्छा अभी मौका है यहाँ पे कश्मीर में, क्योंकि बाहर जाना पड़ता था एडमिशन के लिए, मतलब वैसे खर्चा होता है बहुत। ये ऐसे बहुत अच्छा है कि यही पे है सब कुछ, इसलिए बहुत अच्छा स्टेप है। स्कॉलरशिप हम देंगे, बच्चा इंटरेस्टेड और पोटेंशियल होना चाहिए। बच्चे की कैपेबिलिटी पे हम उसे मदद करेंगे, संस्था मदद करेगी। बाकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स के तहत उसे मिलने वाली है, जैसे कश्मीर में गवर्नमेंट बच्चों को पूरा खर्चा देती है, तो कश्मीर के बच्चों के लिए उनको अगर वो ज्वाइन करते हैं तो वो सरकार ही उनको इतना देती है, हॉस्टल का खर्चा, कोर्स का खर्चा, ये सारी चीज़ें देती है। कंप्यूटर खरीदना चाहे उसका भी पैसा देती है। हमारे यहाँ जो बच्चे कश्मीर के पढ़े हैं उन बच्चों को गवर्नमेंट ने सारी फैसिलिटी दी है। कोरोना पेंडेमिक के बाइस लॉकडाउन के बाद मुनक्किदा इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ कॉलेजों के नुमाइंदे शरीक हुए। ये ऐसे नामचीन कॉलेज थे जिनका प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड बेहद उम्दा है। बेहतर मुस्तकबिल को लेकर किए जा रहे मुस्बत इक़दामात से इसमें शामिल तालिबे इल्म बेहद पुरजोश नजर आए। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हमने लोगों से, मतलब यहाँ पे जो आए थे गेस्ट वगैरह, हमने उनसे बात करी तो उन्होंने हमें समझाया कि फ़ी, वहाँ के हॉस्टल वगैरह के बारे में उन्होंने हमें सब अच्छे से मतलब समझाया वहाँ पे। तो कितना अच्छा सेटअप लगा आपको? मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा स्टाफ है। मतलब बाहर जाने से बेटर है कि यहीं पे सब कुछ हमें मिल रहा है, तो चाहिए कि हमें यहीं पे आना चाहिए। और यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा लगा। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में काबिलियत और आगे बढ़ने के जोशो जज्बे में कोई कमी नहीं है। बस इन्हें कामयाब बनाने के लिए इस तरह की सही गाइडेंस देने वाली सरगर्मियों को बार बार करवाने की जरूरत है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। पामीर टाइम्स ने ट्वीट किया है कि जिला गिलगित में वाक़े जगलोट गांव का बड़ा हिस्सा सैलाब मुतासिर है। मकामी कारोबारियों और काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। शाह फहाद ने ट्वीट किया है कि मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि हमारे रेंजर्स बंदूक लेकर दहशतगर्दों के इलाकों में घूमने की बजाय यूनिवर्सिटीज में दंदनाते फिर रहे हैं। आला अफसरान सैलाब मुतासरीन की मदद करने के बजाय खुद के लिए मार्केटिंग करने और पिक्चर्स पोस्ट करने में ही मसरूफ हैं। नौशीन अली ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में करियर फेस्ट में मिलिट्री का डरावना कल्चर सामने आया है। इसमें ज्यादातर जगह फौजी असलाह बारूद दिखाने के लिए आरक्षित रखे गए थे, जहां बच्चे हथियारों के साथ तस्वीरें खिंचवाने में मसरूफ थे और खतरनाक हथियारों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते थे। इन्फॉर्मेशन एंड PR कठुआ ने ट्वीट किया है कि जम्मू के नौजवान सुरेश ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के अल्फाज को अमल में लाते हुए हनी प्रोडक्शन के कारोबार की शुरुआत की। इसके जरिए करियर को लेकर न सिर्फ उन्होंने खुद का डर दूर किया, बल्कि इस शोबे में दूसरे लोगों को भी रोजगार दिया। JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने ट्वीट किया है कि स्पोर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा नौजवानों की शमूलियत को यकीनी बनाने के मकसद से JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने जिला रियासी के स्टेडियम में कबड्डी, फेंसिंग और फुटबॉल के खेलों का एहतमाम किया। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि फनो सकाफत में श्रीनगर शहर की तारीखी विरासत रही है। मकामी नौजवानों को कश्मीरी आर्ट, क्राफ्ट और हेरिटेज के बारे में बावर करवाने के लिए श्रीनगर के आली कदल इलाके में सदियों पुराने इस घर को अजायब घर में तब्दील कर दिया गया है।
आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नशर की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारतीय पुलिस ने जिला जम्मू में एक और सियासी कैदी को जाली मुकाबले में शहीद कर दिया। पुलिस ने मोहम्मद अली हुसैन नामी कैदी को जम्मू की कोट भलवाल जेल से निकालकर इसे दूर दराज इलाके टॉप फरनिया में एक जाली मुकाबले के दौरान शहीद किया। भारत की दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली पाकिस्तान को बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान के माउथ पीस कहे जाने वाले PTV को मुल्क अवाम की हिफाजती कार्रवाइयाँ भी इंसानी हुकूक की पामाली ही नजर आती हैं, जिसे वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाने वो इस तरह की झूठी खबरों के जरिए लोगों को बरगलाने में मसरूफ है। लेकिन हकीकत इन खबरों से कोसों दूर है। ये पूरा मामला दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के कमांडर मोहम्मद अली हुसैन से वाबस्ता है। अरनिया सेक्टर में जेल से सरगर्म मोहम्मद को पुलिस महकमा हथियार की बरामदगी के लिए गांव ले गया था, जहां पर उसने पुलिस पर हमला करके भागने की कोशिश की। नतीजतन जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इस दहशतगर्द को ढेर कर दिया था। गिलगित बल्तिस्तान महरूमियों से भरा वो इलाका है जो अपने दामन में कुदरत की बेपनाह दौलत समेटे होने के बावजूद इस पर अख्तियार के लिए तरस रहा है। ये इलाका पाकिस्तान की गुलामी में पिस्ता चला आ रहा है। नतीजतन सब कुछ होते हुए भी यहाँ के आवाम महरूमियों का शिकार हैं। इन्हें हर छोटे बड़े मसले के लिए इस्लामाबाद की ओर हसरत भरी निगाहों से देखना पड़ता है। कदम कदम पर यहाँ परेशानियां बिखरी हैं, लेकिन इन्हें हल करने की बजाय हुक्मरान इनमें इजाफा करने पर तुले हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए मुश्किलें हर दिन संगीन होती जा रही हैं। खासतौर से बुनियादी सहूलत न मिलने की वजह से इनमें काफी ज्यादा नाराजगी घर करती जा रही है। देखते हैं इसी पर यह खास रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में मसाइल हर बीते दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब यहाँ के अवाम को बुनियादी जरूरतों के लिए मशक्कत न करनी पड़े। इन्हीं जरूरियात में से एक है बिजली। मौसम सरमा हो या फिर मौसम गर्मा, यहाँ लोड शेडिंग का मसला हर वक्त बना रहता है। मौसम सरमा में तो कभी कभी हालात इस तरह की सूरत हाल इख्तियार कर लेती है कि 3-3 दिनों तक बिजली नहीं आती। पाकिस्तान हुकूमत ने यहाँ बिजली की कमी को पूरा करने के लिए यकीन दहानी के सिवा कुछ नहीं किया। कहने को तो यहाँ पावर प्रोजेक्ट पर काम भी चल रहा है, लेकिन उनसे गिलगित बल्तिस्तान को नहीं बल्कि बिजली पाकिस्तान को ही मुहैया होगी। इसके अलावा यहाँ बदहाल शोबों की फहरिस्त पर नजर डालें तो तालीमी शोबा भी अपने बुरे दिन गिन रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। अभी हम 21वीं सदी में हैं और जब सर्दियों का सीज़न आता है तो 6-6 घंटे के करीब लाइट आती है और 3 दिन लाइट नहीं रहती है। तो हमारा मेन मसला है इलेक्ट्रिसिटी का। और फिर साथ साथ जो एजुकेशन का आपका सिस्टम है गिलगित बल्तिस्तान में, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली और तालीम के अलावा जो एक और अहम मसला है वो है सड़क का। यहाँ दूर दराज इलाकों का तो कहना ही क्या, गिलगित और स्कर्दू जैसे 2 अहम शहरों की सड़कें भी दुरुस्त नहीं हैं। टूटी फूटी सड़कों पर गाड़ी चलाना तो दूर की बात रही, यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। ऐसे में गाड़ियाँ खराब होने और एक्सीडेंट का खतरा हमेशा ही बना रहता है। मौसम सरमा के दौरान तो खास तौर से दिक्कतें दोगुनी हो जाती हैं। दूर दराज के बहुत से इलाकों में तो लोगों को शहरों तक पहुँचने में कई दिन लग जाते हैं। ऊंचे बालाई इलाकों का तो रास्ता महीनों तक कटा रहता है। ये मसला हर साल पेश आता है, लेकिन फिर भी इसे हल करने की जरा भी कोशिश नहीं होती। गिलगित के जो रोड्स हैं उसको भी प्रॉपर करें और ताकि लोगों को जो है आपके शहरों की तरफ आने में बड़ी आसानियां हों। ये बहुत बड़ा एक मसला है गिलगित बल्तिस्तान में। बिजली और जो ज़राए हैं आने जाने के, और इसमें बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम गिलगित के लोग फेस करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम गुलामी भरी जिंदगी बिताते हुए थक गए हैं। न तालीम, न रोजगार, न कारोबारी मौके।
ज़राअत का शोबा बर्बाद है और सन्नतें हैं नहीं। बजट के नाम पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को धोखे के अलावा कुछ नहीं मिलता। यही वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बजट के हवाले से खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान के सूबों को दी जा रही NFC यानी नेशनल फाइनेंशियल कमीशन का मुतालबा करते रहे हैं, ताकि उन्हें भी हुकूक मिले और वो खुद मुख्तार हो सके। एक मखसूस बजट होता है, बहुत सारे पावर्स गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली को नहीं है, वो अपनी बजट के हवाले से बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो है ना, जैसे आपके दूसरे प्रोविंसेस में आपके 18 अमेंडमेंट के बाद बहुत सारे सूबे जो है ना वो खुद मुख्तारी की तरफ बढ़े हैं, तो हमारे उधर भी कोई ऐसा इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए और इस बजट को इन्हांस करना चाहिए। और जो आपका NFC अवार्ड होता है, जो सूबों के दरमियान जो है वसाइल की तकसीम का एक तरीक़ाकार है, NFC अवार्ड में भी अब गिलगित बल्तिस्तान को हिस्सा दिया जाना चाहिए, ताकि वहाँ के लोग भी बाकी सूबों की तरह मेन स्ट्रीम में आएँ और वो ये ना सोचे कि ये कोई हमारे साथ ज़्यादती हो रही है या हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो इसलिए मेरा कहना है कि बजट में इनको गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली को खुद मुख्तार करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम हुकूमत से गुजारिश करते करते थक चुकी है, लेकिन यहाँ छोटे छोटे मसले भी हल नहीं हुए। ऐसे में कोई क्या तवक्को करे कि हुकूमत उनकी बड़ी मुश्किलों का अजाला करेगी। पाकिस्तानी इख्तिदार में चाहे किसी की हुकूमत हो, उनकी सोच यहाँ के अवाम को लेकर कभी तब्दील नहीं हुई। पाकिस्तानी हुक्मरान यहाँ के अवाम को सिर्फ अपने मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में यहाँ के अवाम की जानिब से हुकूमत मुखालिफ एहतजाज रोज का मामूल बन चुका है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की मुश्किलात देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में काश्तकारी को मजीद मुनाफा बख्श बनाने के लिए नित नए तरीक़ेकार पर अमल किया जा रहा है। इस सिमत में सीजनल क्रॉप्स के साथ कम वक्त में तैयार होने वाली सब्जियों की ऑर्गेनिक फार्मिंग करने पर जोर दिया जा रहा है। इसकी मिसाल इन दिनों जिला राजौरी के अलग अलग देही इलाकों से भी सामने नजर आ रही है, जहां मकामी काश्तकार बड़ी ही लगन से न सिर्फ सब्जियां उगा रहे हैं, बल्कि फ्रेश सब्जियां अलग अलग बाजारों में मनचाहे दामों पर फरोख्त भी कर रहे हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये है जिला राजौरी का धांगरी ब्लॉक। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में मकामी काश्तकारों के दरमियान अलग अलग किस्म की सब्जियों को नामयाती तरीके से उगाने का चलन बढ़ता ही जा रहा है। अच्छी सेहत के लिहाज से बेहद कारगर ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए काश्तकारों की तरजीह उम्दा सब्जियां उगाने पर बढ़ती ही जा रही है। इसके लिए काश्तकार सब्जियों में कीमियाई खाद की जगह देसी तरीके से तैयार खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बेहतर नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। मैं पहले इधर मक्की बीजता था, उसमें फायदा नहीं था। फिर मैंने मोटर लगाया है, फिर मैंने ये सब्जी का बिजनेस शुरू किया है। इसमें ठीक फायदा है, मक्की से सही है और बाल बच्चे का भी, घर का भी अखराजात इसी से पूरा हो रहा है। क्या क्या सब्जी तैयार कर रहे हो देसी खाद से? कद्दू है, खीरा है, भिंडी है, करेला है हमारे पास। राजौरी के बेशतर पहाड़ी इलाकों में 6-6 माह के दरमियान तैयार होने वाली फसलों से उतनी आमदनी नहीं हो पाती जितनी आमदनी इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स से होने लगी है। छोटी छोटी ज़रूरी जमीनों में कम वक्त, लागत और मेहनत से तैयार होने वाली ज़रूरी पैदावार को कारोबारी सीधे इनके घरों से फरोख्त कर लेते हैं। साथ ही मुख्तलिफ बाजारों में भी इनकी मांग काफी ज्यादा बनी हुई है। बहुत डिमांड है सर, जैसे लगाते हैं हम तो 1 घंटे 1.5 में बिक्री हो जाती है। और बाकी सिटी में ले जाते हैं, पड़ोस में पालमा ले जाते हैं, इधर से ही बहुत डिमांड है सर। जी आगे पीछे गाड़ी वाले ले जाते हैं? हाँ, गाड़ी वाले ले जाते हैं, कुछ यहीं 1-1.5 घंटे में यहीं से ले जाते हैं, घर से आगे ले जाते हैं। हालिया कुछ बरसों के दौरान
लोगों की दिलचस्पी खुद को सेहतमंद बनाए रखने की तरफ ज्यादा बढ़ी है। इसके लिए लोगों ने अपने खान पान में नामियाती तौर तरीकों से पैदा होने वाली हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। नतीजतन बाजारों में ऑर्गेनिक फूड आइटम्स की मांग हर रोज बढ़ रही है और इसी के चलते काश्तकारों की आमदनी में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि राजौरी के ये मेहनतकश दूसरों को भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की बात कह रहे हैं। सिंपल तो नहीं है, टेक्निकल है, लेकिन इतना है कि काम करें लोग भी, कि उन्हें डिमांड बहुत है सब्जी की। अच्छी सब्जी किस हिसाब से तैयार की जाए, टेस्ट कैसे होता है सब्जी का, क्या डालना है, खाद कितनी अंग्रेजी खाद से थोड़ी होती है सब्जी, देसी खाद से होती है ज़्यादा सब्जी, तो फिर वो सेहत के लिए भी अच्छी होती है। हालिया बरसों में जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर सेक्टर में मुस्बत तब्दीलियों के जरिए काश्तकार माली तौर पर मजबूत हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ही तवज्जो दी जा रही है, बल्कि जदीद तरीन तकनीक और मशीनरीज की मदद से आला किस्म की सीजनल क्रॉप्स को भी बढ़ावा मिल रहा है, जिससे आइंदा वक्त में और भी ज्यादा काश्तकारों के मुस्तफीद होने की उम्मीद है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।